हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आई ए एजुकेशन चैनल में। आज की क्लास में हम देखेंगे रेलवे ग्रुप डी साइंस एमसीक्यू के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को। ये सीरीज जो है रिवीजन एक्सप्रेस है। इसमें जो है आपको फटाफट रिवीजन करना है और आपकी तैयारी तो पहले से ही बेहतर है। और उसमें जो है अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको जो है जो भी कन्फ्यूजन होगा एग्ज़ाम में वो आपके सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। क्योंकि अगर आप जितना रिवीजन करेंगे इस टाइम जो है आप जितना रिवीजन करेंगे उतना अच्छा रहेगा। क्योंकि अभी आप जो है कुछ नए कॉन्सेप्ट को नहीं देखिए, क्योंकि अगर इस कॉन्सेप्ट को देखेंगे तो फिर आपका दिमाग जो है उलझ सकता है। तो इसलिए हमारी सलाह है कि आप जो है सिर्फ और सिर्फ रिवीजन पर ध्यान दें और फटाफट एक नज़र मार करके जो है सारे जो क्वेश्चन है वन लाइनर हो एमसीक्यू हो एक बार उसको देख करके अपने एग्ज़ाम में हॉल में जाए और जो है अपने तैयारी को और बेहतर बना के जाएँ। इस वीडियो को जो है आप ज़रूर देख लें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जो है चैनल को जो है सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो चलिए समय बिना गवाए हुए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग कौन से हैं? विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग कौन से हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, रतौंधी, संक्रमणों का खतरा, अजीरोपथैलेमिया। अगला प्रश्न है, विटामिन ए के मुख्य स्रोत क्या है? विटामिन ए का मुख्य स्रोत क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, दूध, अंडा, पनीर, हरी साग सब्जी, मछली यकृत तेल। अगला प्रश्न है, विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, थायमिन विटामिन बी1 का रासायनिक नाम है। विटामिन बी1 की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? विटामिन बी1 की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बेरी। विटामिन बी1 के प्रमुख स्रोत क्या है? विटामिन बी1 का प्रमुख स्रोत क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मूंगफली, तिल, सूखी मिर्च, अंडा, सब्जियां। विटामिन बी2 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन बी2 का रासायनिक नाम क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, राइबोफ्लोविन। राइबोफ्लोविन विटामिन बी2 का रासायनिक नाम है। विटामिन बी2 की कमी से होने वाले लक्षण कौन से हैं? विटामिन बी2 की कमी से होने वाले लक्षण कौन से हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, त्वचा का फटना, आँखों का लाल होना, जिह्वा का फटना। विटामिन बी3 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन बी3 का रासायनिक नाम क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पेंटोथेनिक जो है विटामिन बी3 का रासायनिक नाम है। विटामिन बी3 की कमी से होने वाला लक्षण क्या है? विटामिन बी3 की कमी से होने वाला लक्षण क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, बाल सफ़ेद होना, मंदबुद्धि होना। अगला प्रश्न है, विटामिन बी5 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन बी5 का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, निकोटिनोमाइड या नियासिन। निकोटिनेमाइड या नियासिन। अगला प्रश्न है, विटामिन बी5 की कमी से होने वाले रोग कौन से हैं? विटामिन बी5 की कमी से होने वाले रोग कौन से हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पिलग्रा, त्वचा या दाद, या 4D सिंड्रोम। अगला प्रश्न है, विटामिन बी6 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन बी6 का रासायनिक नाम क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पायरोडॉक्सिन। विटामिन बी6 की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? विटामिन बी6 की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, त्वचा रोग। अगला प्रश्न है, विटामिन बी7 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन बी7 का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बायोटीन।
विटामिन बी 7 का कमी से होने वाला लक्षण क्या है? विटामिन बी 7 की कमी से होने वाला लक्षण क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, लकवा, शरीर में दर्द, बालों का झड़ना। विटामिन बी 9 जिसे फॉलिक एसिड कहते हैं का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम है ऑप्शन डी, टेरोइल ग्लूटेमिक। टेरोइल ग्लूटेमिक। टेरोइल ग्लूटेमिक। विटामिन बी 9 की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? विटामिन बी 9 की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, एनीमिया, पेचिस रोग। विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, साइनोकोबालामिन। अगला प्रश्न है, विटामिन बी 12 की कमी से होने वाला कौन सा रोग है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, एनीमिया या पांडु रोग। विटामिन बी 12 के मुख्य स्रोत क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, मांस, कलेजी, दूध। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, टोकोफेरॉल। विटामिन ई की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? विटामिन ई की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जनन शक्ति का कम होना। खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सोडियम बेंजोएट। डायरिया रोग किस परजीवी के कारण उत्पन्न होता है? डायरिया रोग किस परजीवी के कारण उत्पन्न होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, एंटमीबा जिंजीवेलिस। एंटमीबा जिंजीवेलिस। निद्रा की बीमारी किस परजीवी के कारण उत्पन्न होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ट्रिप्नोसोमा सीसी मक्खी के कारण जो है निद्रा की बीमारी होती है। पेचिस रोग किस परजीवी के कारण होता है? पेचिस रोग किस परजीवी के कारण होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, एंटमीबा हिस्टोलिका। कालाजार रोग कालाजार रोग किस परजीवी के कारण होता है? कालाजार रोग किस परजीवी के कारण होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, लेस्मीनिया डोनापानू या बालू मक्खी के कारण। मलेरिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? मलेरिया शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मैकुलाच। मलेरिया शब्द की खोज जो है मैकुलाच ने किया था। अब मलेरिया बीमारी की खोज जो है रोनाल्ड रॉस ने किया था। अगला प्रश्न है, किसने मलेरिया से पीड़ित व्यक्ति के रुधिर में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम की खोज की? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, लेब्रन ने। किस वैज्ञानिक ने बताया कि मलेरिया का वाहक मच्छर है? किस वैज्ञानिक ने बताया कि मलेरिया का वाहक मच्छर है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, रोनाल्ड रॉस। टिटनस रोग किस जीवाणु के कारण होता है? टिटनस रोग किस जीवाणु के कारण होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी के कारण जो है टिटनस रोग होता है। टिटनस रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? टिटनस रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, तंत्रिका तंत्र। हैजा रोग किस जीवाणु के कारण होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, विब्रियो कॉलेरी। अगला प्रश्न है, टाइफाइड रोग किस जीवाणु के कारण होता है? टाइफाइड रोग किस जीवाणु के कारण होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, साल्मोनेला टाइफी के कारण। टाइफाइड रोग कौन सा अंग प्रभावित करता है? टाइफाइड का जब रोग होता है तो कौन सा अंग प्रभावित करता है?
तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, आंत। डिप्थीरिया रोग किस जीवाणु के कारण होता है? डिप्थीरिया रोग किस जीवाणु के कारण होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कोरोनीबैक्टीरियम डिप्थीरी। कोरोनीबैक्टीरियम डिप्थीरी। संतानोत्पत्ति की क्षमता को रोकने के लिए पुरुषों की नसबंदी को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, वेसेक्टोमी। वेसेक्टोमी जो है पुरुषों की नसबंदी को कहते हैं। संतानोत्पत्ति की क्षमता को रोकने के लिए महिलाओं की नसबंदी को क्या कहते हैं? महिलाओं की नसबंदी को है ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। ऑप्शन बी। साबुनी घोल के बुलबुले रंगीन प्रतीत होते हैं, क्यों? साबुनी घोल के बुलबुले रंगीन प्रतीत होते हैं, क्यों? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, प्रकाश के व्यतिकरण के कारण। विटामिन ए का संग्रहण किस अंग में होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यकृत में होता है। अगला प्रश्न है, यदि हवा में O2 की मात्रा के साथ साथ CO की भी हो तो मनुष्य का दम घुटने लगता है, क्यों? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, हीमोग्लोबिन O2 के बजाय CO से अधिक तत्परता से संयोग करता है। अगला प्रश्न है, जीवाणु को किन कारणों से एक पादप माना गया है? जीवाणु को किन कारणों से एक पादप माना गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कोशिका भित्ति की उपस्थिति के कारण। मधुमक्खी की भाषा का अनुवाद करने वाला वह कौन वैज्ञानिक था जिसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कार्ल वॉन फ्रिच। कार्ल वॉन फ्रिच जो है इसको मधुमक्खी की भाषा का अनुवाद करने के लिए जो है नोबेल पुरस्कार मिला था। खसरा रोग किससे फैलता है? खसरा रोग किससे फैलता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, वायरस से। हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है? हाइड्रोपोनिक्स जो है किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, बिना मिट्टी पानी के खेती। कार्ड लीवर तेल किस विटामिन की प्रचुर स्रोत है? कार्ड लीवर तेल जो है किस विटामिन का प्रचुर स्रोत है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, विटामिन ए तथा डी। किस ताप पर एंजाइम सर्वाधिक सक्रिय होते हैं? किस ताप पर एंजाइम सर्वाधिक सक्रिय होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 40 डिग्री सेल्सियस पर। जब दो वस्तुएं किसी तीसरी वस्तु के तापीय संतुलन में है तो वे परस्पर भी तापीय संतुलन में होती है। यह नियम कहलाता है ऑप्शन डी, ऊष्मागतिकी का शून्यक नियम, गिरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक। अगला प्रश्न है, रमन प्रभाव जिसके लिए सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया उसका संबंध जो है भौतिक विज्ञान के किस विषय से था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, प्रकाश के विकिरण से, अल्फा किरणों से या अल्फा किरणों से। पटाखों व बारूद में लाल रंग किसके कारण होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, स्ट्रोंशियम के कारण। जेट इंजन की कार्य प्रणाली किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, संवेग संरक्षण के आधार पर। अगला प्रश्न है, जीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया? जीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, डब्ल्यू जोहानसन ने। भारत की सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? भारत की सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बेंगलोर में। भोपाल दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था? भोपाल दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मिथाइल आइसोसाइनेट का। कांच की समतल प्लेट की फोकस दूरी
कितनी होगी? कांच की समतल प्लेट की फोकस दूरी कितनी होगी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अनंत। यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है तो उसकी दृष्टि में कौन सा दोष होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, निकट दृष्टि दोष। पौधे के किस भाग में प्रायः परागकणों का निर्माण होता है? पौधे के किस भाग में प्रायः परागकणों का निर्माण होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, फूल। 1 इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 25.4। एलपीजी का पूरा नाम क्या है? आप सभी को पता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लाल, नारंगी, पीले, हरे रंग के प्रकाश के फोटोन में सबसे अधिक ऊर्जा किसमें होती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, हरा रंग। चिकित्सा विज्ञान का जनक किस जंतु वैज्ञानिक को कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, हिप्पोक्रेटस। आनुवांशिकी के नियम बनाने का श्रेय किस वैज्ञानिक को है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ग्रेगरी मेंडल को। मेमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? मेमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, स्तनधारी जंतुओं का। ओजोन गैस में किस तरह की गंध आती है? ओजोन गैस में किस तरह की गंध आती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सरी मछली की तरह। बोरेक्स रासायनिक दृष्टि से क्या है? बोरेक्स जो है रासायनिक दृष्टि से क्या है? सोडियम टेट्राबोरेट। मधुमक्खी का लार्वा क्या कहलाता है? मधुमक्खी का लार्वा क्या कहलाता है? मैंगोट कहलाता है। पचे हुए भोजन का रुधिर में पहुंचना क्या कहलाता है? पचे हुए भोजन का रुधिर में पहुंचना क्या कहलाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अवशोषण कहलाता है। अवशोषित भोजन का शरीर के उपयोग में लाया जाना क्या कहलाता है? अवशोषित भोजन का शरीर के उपयोग में लाया जाना क्या कहलाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, स्वांगीकरण। यकृत का वजन लगभग कितना होता है? यकृत का वजन लगभग कितना होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1.5 से 2 kg। हाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट उपापचय के अंतर्गत यकृत रक्त के ग्लूकोज वाले भाग को किसमें परिवर्तित कर देता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ग्लाइकोजन। पित्त का पक्वाशय में गिरना किस क्रिया द्वारा होता है? पित्त का पक्वाशय में गिरना किस क्रिया द्वारा होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, प्रतिवर्ती क्रिया। भोजन के साथ आए हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करना तथा वसाओं का इमल्सीकरण करना किसका कार्य है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पितरस का कार्य। पित्त वाहिनी के अवरोध हो जाने पर यकृत कोशिकाएं रुधिर से बिलिरुबिन लेना बंद कर देती है, जिससे फलस्वरूप बिलिरुबिन संपूर्ण शरीर में फैल जाता है। इसे क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं? इसको पीलिया कहते हैं। लैंगरहैंस की दीपिका किस ग्रंथि का एक भाग है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अग्नाशय ग्रंथि का भाग है। भोजन के स्वांगीकरण की अवधि को कौन सा हार्मोन बढ़ाता है? भोजन के स्वांगीकरण की अवधि को कौन सा हार्मोन बढ़ाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सोमेटोस्टेटिन। सोमेटोस्टेटिन। रक्त परिसंचरण की खोज 1828 ईस्वी में किसने की थी? रक्त परिसंचरण की खोज 1628 ईस्वी में किसने की थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, विलियम हार्वे ने की थी। हृदय की मांसपेशी को रक्त पहुंचाने वाली वाहिनी को क्या कहते हैं? हृदय की मांसपेशी को रक्त पहुंचाने वाली वाहिनी को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी,
कोरोनरी धमनी कहते हैं, कोरोनरी धमनी कहते हैं। सामान्य अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 72 बार। भ्रूण अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 150 बार। लसिका के मुख्य कार्य क्या है? लसिका के मुख्य कार्य क्या है? लिम्फोसाइट का निर्माण एवं घाव भरने में सहायक। ऑप्शन बी। वृक्क की कार्यात्मक इकाई क्या है? वृक्क की कार्यात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन। ऑप्शन सी। प्रत्येक नेफ्रॉन में एक छोटी प्याली नुमा रचना होती है, उसे क्या कहते हैं? उसे बोमन संपुट कहते हैं। क्या कहते हैं? बोमन संपुट। यूरोक्रोम किस प्रकार का बनता है? यूरोक्रोम किस प्रकार बनता है? यूरोक्रोम किस प्रकार बनता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। हीमोग्लोबिन के विखंडन से यूरोक्रोम बनता है। मनुष्य का मस्तिष्क अस्थियों के किस खोल में बंद रहता है? मस्तिष्क, मनुष्य का जो मस्तिष्क होता है किस खोल में बंद रहता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। क्रेनियम में बंद रहता है। कहाँ रहता है बंद? क्रेनियम में। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है लगभग? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 1400 ग्राम। मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग कौन सा है? मस्तिष्क का विकसित भाग कौन सा है? ऑप्शन डी सेरिब्रम। अगला प्रश्न है, सेरिब्रम के मुख्य कार्य क्या है? सेरिब्रम के मुख्य कार्य क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त प्रेरणाओं का विश्लेषण एवं समन्वय। मेडुला ऑब्लंगेटा का मुख्य कार्य क्या है? मेडुला ऑब्लंगेटा का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी उपापचय, रक्तदाब, आहार नाल के कर्मानुकुचन तथा हृदय की धड़कनों का नियंत्रण। अगला प्रश्न है, मेरुरज्जु का मुख्य कार्य क्या है? मेरुरज्जु का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी प्रतिवर्ती क्रियाओं के केंद्र का कार्य तथा मस्तिष्क से आने वाले उद्दीपनों का संवहन। अगला प्रश्न है, मनुष्य में कितने जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं और मेरुरज्जु तंत्रिकाएं पाई जाती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी क्रमशः 12 जोड़ी और 31 जोड़ी। तंत्रिका उत्तक की इकाई को क्या कहते हैं? तंत्रिका उत्तक की इकाई को क्या कहते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए न्यूरॉन। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र की अवधारणा को सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र की अवधारणा को सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी लैंगली ने। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 29 अस्थियां। एटलस कशेरुक का क्या कार्य है? एटलस कशेरुक का क्या कार्य है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी खोपड़ी को साधना। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती है?
मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डी पाई जाती है, सबको पता है, 206। अस्थि से अस्थि जोड़ को क्या कहते हैं? अस्थि से अस्थि जोड़ को क्या कहते हैं? लिगामेंट कहते हैं। दूध ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि, अश्रु ग्रंथि, श्लेष्मा ग्रंथि, लार ग्रंथि किस प्रकार की ग्रंथि है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बहिस्रावी ग्रंथि है। अगला प्रश्न है, पीयूष ग्रंथि, अवटु ग्रंथि, परावटु ग्रंथि किस प्रकार की ग्रंथि है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अंतःस्रावी ग्रंथि है। किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है, किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। एसटीएच हार्मोन, एसटीएच हार्मोन का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, हड्डियों की वृद्धि का नियंत्रण। एसटीएच हार्मोन की कमी से मनुष्य में कौन सा रोग होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बौनापन होता है। अगला प्रश्न है, टीएसएच का मुख्य कार्य क्या है? टीएसएच का मुख्य कार्य क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, थायराइड ग्रंथि को हार्मोनल स्रावित करने के लिए प्रेरित करना। अगला प्रश्न है, एसीटीएच का एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, एड्रीनल कॉर्टेक्स के स्राव को नियंत्रित करना। जीटीएच, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन का कार्य क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जनन अंगों के कार्यों का नियंत्रण, जनन अंगों के कार्यों का नियंत्रण। एलटीएच, लुटेटिनिन हार्मोन का क्या कार्य है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, शिशु के लिए स्तनों में दुग्ध स्राव उत्पन्न करना, शिशु के लिए स्तनों में दुग्ध स्राव उत्पन्न करना। एडीएच, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन का क्या कार्य है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, शरीर में जल संतुलन को बनाए रखना। अगला प्रश्न है, थायरॉक्सिन हार्मोन की अधिकता के कारण होने वाला रोग कौन सा है? थायरॉक्सिन हार्मोन की अधिकता से होने वाले रोग कौन सा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, टॉक्सिक ग्वाइटर एक्सोपैथिलीमिया। अगला प्रश्न है, कैल्सिटोनिन हार्मोन कब स्रावित होता है? कैल्सिटोनिन हार्मोन कब स्रावित होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जब रुधिर में कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है, जब रुधिर में कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है। ग्लूकोटिकाइड्स हार्मोन का क्या कार्य है? ग्लूकोकोर्टिकाइड हार्मोन का क्या कार्य है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा उपापचय को नियंत्रित करना।
कॉर्टेक्स के विकृत हो जाने पर उपापचयी प्रक्रमों में गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है। इस किस रोग को कहते हैं? इस रोग को क्या कहते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, एडिसन रोग। अधिवृक्क ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि कहते हैं, से निकलने वाले हार्मोन को क्या कहा जाता है? तो इसका जो है सही जवाब है ऑप्शन ए, लरो और उरो हार्मोन, फाइट एंड फ्लाइट। एड्रेनेलिन हार्मोन अधिक मात्रा में कब उत्सर्जित होता है? एड्रेनेलिन हार्मोन अधिक मात्रा में कब उत्सर्जित होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, उत्तेजना के समय। अंडवाहिनी के परिवर्धन को कौन सा हार्मोन पूर्ण करता है? अंडवाहिनी के परिवर्धन को कौन सा हार्मोन पूर्ण करता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, एस्ट्रोजन। कौन सा हार्मोन एस्ट्रोजन से सहयोग कर स्तन वृद्धि करने में सहायता करता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, प्रोजेस्टेरॉन। वृषण से निकलने वाले हार्मोन को क्या कहा जाता है? वृषण से निकलने वाले हार्मोन को क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, टेस्टोस्टेरोन। मनुष्य के श्वसन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? मनुष्य के श्वसन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, फेफड़ा या फुसफुस। अनोक्सी श्वसन के अंत में कौन सा अम्ल बनता है? अनोक्सी श्वसन के अंत में कौन सा अम्ल बनता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पायरोविक अम्ल। ग्लाइकोलाइसिस का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था? ग्लाइकोलाइसिस का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, एम्बडेन मेयरहॉफ पार्सन ने। कार्बोहाइड्रेट को कितने प्रकार के होते हैं? कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 3, मोनोडाई पॉलीसेकेराइड। कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख स्रोत क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, आलू, शकरकंद। प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? प्रोटीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, जे वर्जिलियस ने। मानव शरीर का लगभग कितने प्रतिशत भाग प्रोटीन से निर्मित होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 15%। शरीर की मरम्मत के लिए क्या आवश्यक है? शरीर की मरम्मत के लिए क्या आवश्यक है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, प्रोटीन। वे प्रोटीन जिनके अणु के साथ समूह भी जुड़े रहते हैं क्या कहलाते हैं? वे प्रोटीन जिनके अणुओं के साथ समूह भी जुड़े रहते हैं क्या कहलाते हैं? संयुग्मी प्रोटीन, जैसे क्रोमोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन आदि। अगला प्रश्न है, किस रोग में बच्चों की मांसपेशियां ढीली हो जाती है? तो सही जवाब है ऑप्शन सी, मरासमस रोग। अगला प्रश्न है, वो संतृप्त वसा अम्ल किसमें पाया जाता है? वो संतृप्त वसा अम्ल किसमें पाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, मछली के तेल एवं वनस्पति तेल में। विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? फंक ने। जल में घुलनशील विटामिन कौन से है? जल में घुलनशील विटामिन कौन से है? तो इसका सही जवाब है
ऑप्शन बी, विटामिन बी और सी। कौन सा कार्बनिक घोलकों में घुलनशील विटामिन कौन सा है? वसा या कार्बनिक घोलकों में घुलनशील विटामिन कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन सी, विटामिन ए, डी, ई, के। विटामिन डी का संश्लेषण किस प्रकार होता है? सही जवाब है ऑप्शन डी, सूर्य के प्रकाश में उपस्थित पराबैंगनी किरणों द्वारा, त्वचा के कोलेस्ट्रॉल द्वारा। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, रेटिनॉल। तो ये था आज का हमारा लास्ट प्रश्न। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, और हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इस चैनल पर जो है आपको बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, वनडे एग्ज़ाम, रेलवे, एसएससी, बीपीएससी और भी सारे एग्ज़ामों का प्रिपरेशन जो है किया जाता है, कराया जाता है। और उसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो है एमसीक्यू के रूप में कराया जाता है। हिस्ट्री का एमसीक्यू कराया गया है, जो कि प्राचीन इतिहास का है, मध्यकालीन भारत का इतिहास, ये सब भी चल रहा है। आप लोग इस वीडियो इस चैनल पर आकर के एक बार जो है वीडियो सर्च ज़रूर करें, और देख करके जो है अपने ज्ञान में वृद्धि करें। और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा जो कि किसी बुक में नहीं मिलेगा। तो आप जो है इस वीडियो को, इस चैनल पर आकर के वीडियो को देखें और इसका लाभ उठाएं। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में कुछ नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।